नमस्कार, मेरा नाम आशीष कुमार हुआ और मैं आनंद क्लासेस और आनंद क्लासेस के परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कोई संख्या दिया हुआ है कोई संख्या दिया हुआ है रूट के अंदर, तो उसे हम वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करेंगे और किसके माध्यम से सिद्ध करेंगे। तो वो प्रमेय 1.4 के माध्यम से हमने सिद्ध किया था। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि ठीक है प्रमेय 1.3 और प्रमेय 1.4 के माध्यम से हमने सिद्ध किया था कि अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के क्लास में हम देखेंगे जो रेशनल नंबर होता है, जो परिमेय संख्या होता है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, इररेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ठीक है, रेशनल नंबर आपको दो प्रकार के मिलेगा, एक शांत आवर्ती का, एक अशांत आवर्ती का। पहला है p/q के रूप में लिखा जाए, ठीक है, दूसरा भी है जो p/q के रूप में लिखा जाए। दोनों का उदाहरण लेकर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये। तो पहला जो है जिसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग का मतलब, जो एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ तो मैं अगर 1/2 लेता हूँ तो ये 0.5, 0 के बाद ये एक अंक के बाद ये रुक गया, 0 के बाद एक अंक के बाद ये रुक गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसका उदाहरण लो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब अगर आप 1/3 ले लो तो क्या हो जाएगा, 0.3 ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका अशांत आवर्ती का है। लेकिन ये क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन अपरिमेय संख्या क्या होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है, वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं जिससे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग मतलब अशांत आवर्ती का होता है। ठीक है, तो उसको हम कैसे, जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जाए, अशांत आवर्ती का रेशनल नंबर का जो होता है आपको ऐसे लिख सकते हैं, √2, √3, √5। ठीक है, आप पाई को भी लिख सकते हैं, पाई का मान 0.14, ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। फिर अगर आप लेना हो तो 2 पाई, 2 पाई। अगर पाई का मान 3.14 ले रहे हैं तब ये जाके अपरिमेय संख्या होगा। अगर आप पाई का मान 22/7 ले रहे हो, अगर आप पाई का मान 22/7 ले रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगर आप पाई की मान 22/7 रखोगे तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर आप पाई की मान 3.14 ये अभी तक नॉन मतलब ये रुकता ही नहीं, ये चलता जाता है, ये डिवाइड होते जाएगा, ये आपको अपरिमेय संख्या देगा, लेकिन ये आपको परिमेय संख्या बताएगा। ठीक है, तो आपका पाई, 2 पाई, 3 पाई। अब क्या हो जाएगा, और भी अपरिमेय संख्या होता है, जैसे आप उदाहरण के लिए 2 + √6, आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया होगा, 6 - √2, 5 + √3। इस तरह का जो नंबर होता है, जो संख्या होता है, उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, जो अशांत आवर्ती का होता है। ठीक है, तो यहाँ मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे सवालों को सॉल्व करते हुए समझ में आएगा कि हाँ, कैसे हम p/q के रूप में जो कोई संख्या लिखा हुआ है, p/q के रूप में जो कोई संख्या लिखा हुआ है, उसको हम कैसे बताएंगे कि वो जो संख्या है वो अशांत आवर्ती का या शांत आवर्ती का है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें, अगर किसी संख्या को बताना है कि वो शांत आवर्ती का कब है, तो हम कुछ बता रहा हूँ मैं आपको, उसको आप फॉलो करिएगा। उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप बता सकते हैं, किसी भी परिमेय संख्या को बता सकते हैं कि वो शांत है या अशांत है। ठीक है, अगर आपके पास कोई परिमेय संख्या दिया हुआ है p/q के रूप में, कोई संख्या दिया हुआ है परिमेय संख्या कि वो अशांत है या अशांत आवर्ती का है, तो देखिए, ठीक है, तो हमें जब कैसे बताएंगे, जहाँ q 0 नहीं होना चाहिए, तो हम देखेंगे q का जो है
ये आपका होता है न्यूमरेटर, जिसको बोलते हैं अंश, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, जिसको बोलते हैं हर। इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। जहाँ पे हमें कंडीशन दिया है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। अब है कि जो Q है वो हम कैसे पहचानें कि वो शांत आवर्ती का है या अशांत आवर्ती का है, ठीक है। तो शांत और अशांत मतलब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो आपका हर है, जो Q है, वो अगर 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप का हो, अगर आपका जो हर है 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का हो, तो आप कह सकते हैं कि वो संख्या क्या है, शांत आवृत्ति का है, अथवा अशांत आवृत्ति का है। क्या समझ में आ रहा? अगर किसी भी परिमेय संख्या के हर में, अगर उसका हर 2 की पावर m और 5 गुणे 5 की पावर m के रूप का है, तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या क्या है, शांत आवर्ती का है, अन्यथा वह अशांत आवर्ती का है, ठीक है। ऐसे समझने के लिए हम उदाहरण लेके समझते जाएंगे। और आपका मैं पहला उदाहरण ले रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है, देखिए 0.375, ठीक है। इसको परिमेय संख्या में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो परिमेय संख्या के रूप में आप लिखेंगे 375/1000, ठीक है। ये दशमलव के बाद जितना अंक होता है 1 2 3, वहाँ पे 1 के बाद 1 2 3 0 बैठा देते हैं, तो ये आपका p/q के रूप में हो गया। अगर आप जो हर है, इसका हर का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, तो आप 2 500 2 250 2 125 5 25 5 फिर 5, तो आपको ये गुणनखंड मिला। आप ऐसे लिख सकते हैं 375। आपको हर की जरूरत, अंश की कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आपका जो देखना है हर जो है वो आपका 2 के पावर m, 2 की घात m और 5 की पावर n के रूप का है, तो वो शांत आवर्ती का हुआ, अन्यथा अशांत आवर्ती का हुआ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, और यहाँ पर लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, 5 गुना 5 गुना 5। तो आप फिर से इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 1 2 3, 2 की घात 3, 1 2 3, 5 की घात 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका जो हर है, ठीक है, आपका जो हर है वो आपका 2 की पावर m गुने 5 की पावर n के रूप का है। तो आप क्या कह सकते हैं कि यह जो परिमेय संख्या है, यह क्या है, शांत आवर्ती का है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आप इसे कह सकते हैं कि ये जो परिमेय संख्या है 0.375, ये शांत आवर्ती का है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये टर्मिनेटिंग भी है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं शांत, ठीक है। ये टर्मिनेट हो जा रहा है 375 के बाद टर्मिनेट हो जा रहा है, मतलब इसके आगे नहीं बढ़ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल आपको बताए थे, 1.3 लेते हैं, तो यहाँ पे 0.333 ऐसे चलता जाता है। तो ये क्या कहलाता है, अशांत आवर्ती का कहलाता है। आगे सवाल लेके फिर से आपको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। मैं ये लिख देता हूँ ऊपर साइड में, ताकि आपको समझ में आता रहे और कंफ्यूज ना हो आप लोग। मेरी आवाज़ अगर कुछ धीमी हो रही है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो Q जो है आपका वो 2 की पावर n गुने 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए। किसके लिए, शांत प्रवृत्ति के लिए, अन्यथा अशांत हो जाएगा, ठीक है। आगे का सवाल आपने दिया हुआ 0.1, ठीक है। मैं 2-4 एग्जाम्पल डिस्कस करके सीधे मैं सीधे प्रश्नावली, मतलब जो इसका प्रश्नावली है 1.4,
उस पर बनूंगा और आपको उसका सवाल आपको डिस्कस करता हूँ। तो जो एग्जाम्पल दिया 0.104, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में जब लिखना होगा तो आप इसको 1000 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से आप पिछले जैसा ही लिखिएगा। 1000 का आप क्या कीजिएगा, 2 से 500, 2 से 250, 2 से 125, फिर 5 से 25, 5 से कम 5। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 104 बाई 2 की घात 3 गुने 5 की घात 3। मैं डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि 2 3 बार है, और समझिए फिर 5 से कम 5, और ये 5 जो है वो 3 बार है। तो ये जो हर जो है इसका वो क्या है, वो 2 की घात m गुने 5 की घात n के रूप का है। इसलिए 0124 शांत आवर्ती का है, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आगे का आपका सवाल है, मैं अब दूसरी परिमेय संख्या के रूप में ले जा रहा हूँ यहाँ पर। अब जो एग्जांपल मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है कि 13 और मान लीजिए 8 दिया हुआ है, 13 बाई 8। तो 13 का 13 लिखेंगे, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो यहाँ हम लिख रहे हैं 2 की घात 3। ठीक है, अगर आपको पता करना है कि ये 5 की घात m के रूप का है कि नहीं, कि आप अगर, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे 5 की घात 0, 5 की घात 0 ऊपर नीचे गुना कर लीजिए, कोई बात नहीं है। 5 की घात 0, किसी भी संख्या के ऊपर 0 से गुना किसी भी संख्या का घात क्या होता है 1। इसका मतलब आप 1 से ऊपर नीचे गुना कर रहे हैं, 1 से क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे गुना। तो ये आप देख रहे हैं कि यह 2 की घात m गुने 5 की घात n के रूप का आपका मिल रहा है। इसलिए ये क्या है, शांत आवर्ती का है। शांत आवर्ती का है मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, आगे और सवाल लेके बढ़ेंगे यहाँ पे। चलिए आगे सवाल लेते हैं। अगर मैं ले लेता हूँ 7 डिवाइडेड बाई 80, अगर मैं ले लूँ 7 डिवाइडेड बाई 80, 7 डिवाइडेड बाई 80, तो हम क्या करेंगे, फिर से 80 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 40, 2 20, 2 10, 2 5, फिर 5 एकम 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 को 7 लिखें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 2 4 बार है। 5 कितनी बार है आपका, 1 बार है। तो आप इसको फिर से लिख सकते हैं 7 बाई 2 की पावर 1 2 3 4, 4 मल्टीप्लाई विद 5 की पावर 1। तो देख रहे हैं यहाँ पर ये जो आपका हर जो है, जो आपका डिनोमिनेटर जो है वो आपका किस रूप का है, 2 की पावर m गुने 5 की पावर n के रूप का है। मतलब क्या आ जाएगा, तब कहेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब शांत आवर्ती का है। ठीक है, जैसे आपको लिखने की इच्छा होगा, लेकिन यह क्या होगा, शांत आवर्ती का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे एक सवाल मैं ले रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल है आपका 14588, ठीक है, 14588, एक ही 8 है, डिवाइडेड बाई 625, 14588 डिवाइडेड बाई 625। तो 625 का आप निकालिएगा गुणनखंड। तो आपका जो होगा 5 कम 5, 5 10 50 25, ये हो गया 5 10 50 25, 50 25, 5 एकम 5। तो आप लिख सकते हैं 14 5 58 बटा, बस हमें हर का देखना है, हमें क्या देखना है,
डिनोमिनेटर का देखना है, तो डिनोमिनेटर हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 14 5 8 8 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 4। तो हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4 गुना 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 ये 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप का है, ठीक है। इन तो हम इसे क्या कह सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कह सकते हैं, ठीक है। मतलब शांत आवर्ती का है, शांत आवर्ती का है। यहाँ तक एग्जाम्पल समझ कर आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि इस तरीके का सवाल कैसे करते हैं। तो आगे का सवाल हम करते हैं। देखिए आगे का जो सवाल है, हमें फाइंड आउट करना है विच रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग एंड विच रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब कौन शांत आवर्ती का है और कौन अशांत आवर्ती का है। तो जो एग्जांपल है वो एग्जांपल एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1.4, ठीक है। मैं यहाँ पे डिस्कस करता जाता हूँ, हर एक सवाल कुछ सवाल डिस्कस करूँगा जो ज़रूरी है, और इस मैं फिर इसका सारांश, इस चैप्टर का सारांश आपके सामने डिस्कस करके इस चैप्टर को मतलब क्लोज करूँगा, क्योंकि इसमें हमें ये लास्ट टॉपिक है। इस लास्ट टॉपिक के बाद हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे जो आपका है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो चलिए आपका जो पहला एग्जाम्पल है, सवाल नंबर 1 का, सवाल नंबर 1 दिया हुआ है कि 13/31 में सवाल सब लिख देता हूँ और एक साथ करता चलूँगा। 17/8, 17/8, तीसरा है 64/455, चौथा है 15/1600, पाँचवा है 29/343, ठीक है। पहला सवाल देखिए, दिया हुआ है 13/31, 31/25 का गुणनफल निकालेंगे, 5 से जाएंगे, 5 6 30, 5 2 10, 50 25, 5 एकम 5, 5 10, 50 25, 5 दूनी 10, 50 25, 50 25, फिर 5 एकम 5। तो हम 31/25 जो लिखा हुआ है, जो आपका 31/25 जो लिखा हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, मतलब 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, कितना हो गया, 5 की पावर 5, ठीक है। कितना हो गया, 5 की पावर 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13 भागा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, हम लिख सकते हैं 13/5 की पावर 5, ठीक है। अब ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में कैसे है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 5। आप ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, मतलब 2 की पावर 0 बाई 2 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 5। तो 2 की पावर n गुने 5 की पावर n के रूप का है, इसलिए क्या है, टर्मिनेटिंग दिख रहा होगा, हाँ नीचे देख रहा हूँ, बस कटे तो नहीं, हाँ ठीक है। ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग मतलब शांत आवर्ती का है, शांत आवर्ती का है, ठीक है। चलिए नहीं कट रहा है। अब आगे के सवाल जो है, ये सेकंड नंबर सवाल है। सेकंड सवाल जो है आपका लिखा हुआ है 17/8। आप क्या लिख सकते हो, 17, आप 8 8 हो गया, 2 दूना 4 दूना 8,
ठीक है, लिख सकते हैं 2 की घात थी, हम क्या कर दिए 5 की घात 0, 5 की घात 0। ठीक है, आपको पता है कि किसी भी संख्या के ऊपर 0 1 होता है, किसी भी संख्या के ऊपर 0 क्या होता है 1 होता है। मैं देख रहा हूँ ये कर तो नहीं रहा है, इसलिए मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ। किसी भी संख्या, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, संख्या का घात 0 क्या होता है 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, ये जो आपका हर जो है, जो आपका डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर जो है, हर जो क्या है 2 की घात m गुने 5 की घात m, 2 की घात m गुने 5 की घात m के रूप का है, के रूप का है। इसलिए शांत आवर्ती का है, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके के सवाल कैसे करते हैं। आगे का सवाल एक ले लेता हूँ, जो कि 129 ये सवाल आपको मैं इसके बाद करके बताऊँगा, तभी अभी कर देता हूँ, करना कुछ नहीं है। इसमें लिखा हुआ है 64 डिवाइडेड बाई 455, 64 डिवाइडेड बाई 455। अब क्या करिएगा, यहाँ पे देखिए 455 का लगा लिए आप गुणनखंड, 2 से तरह की रहेगा 3 एकम 3 5 15 5 5 से कर देगा 5 9 45 5 एकम 5 7 से 13 93। तो आप क्या लिखिएगा 455 को क्या लिखिएगा 5 गुना 7 गुना 13। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 64 को 64 ही टाइम दीजिए, 5 गुना 7 गुना 13। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हर जो है आपका डिनोमिनेटर जो है वो क्या है 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का नहीं है। इसलिए क्या होगा, ये क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग अशांत आवर्ती का होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस तरीके के सवाल आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए आपके जो फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम है, जो 10th का जो फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम है, उसमें इस तरीके का सवाल आता है और 1 नंबर के सवाल में आता है और बोला जाता है कि हम आप पहचान बताइए, मतलब पहचानिए कि यह शांत वृत्ति का है या अशांत वृत्ति का है। इतना तो आप देख के इस तरीके से प्रोसेस करके आप निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं आएगी अगर आप इस तरीके का स्टेप फॉलो करिएगा। तो चलिए मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं इसी तरह का एग्जाम्पल एक और ले लूँ, आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर है 6, एग्जाम्पल नंबर 6, 129 डिवाइडेड बाई, लिखा हुआ है 2 की पावर, लिखा हुआ है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 5, 5 की पावर 5। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो हर है, जो इसका डिनोमिनेटर है, वो तोड़ कर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तोड़ कर दिया हुआ है। तो 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 5 की पावर 5। तो हमें ये 2 की पावर n तो मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, 2 की पावर m मिल रहा है, 5 की पावर n मिल रहा है, 5 की पावर n मिल रहा है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा टर्म है, क्योंकि 2 की पावर, मान लीजिए आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 है, तो आपका 10 आएगा जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। लेकिन यहाँ पे आपका 5 की पावर, सॉरी कुछ गलती लिख दिया क्या, यहाँ पे आपका 7 की पावर 5 है, यहाँ पे आपका 7 की पावर 5 है, 7 की पावर 5 है। ठीक, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है, इंसान है, इंसान से ही मिस्टेक होती है। इंसान की मिस्टेक अपनी सही समय पे सुधार ले तो बहुत अच्छी बात है, वरना टक्कर तो खाना ही है। ठीक है, तो हमें ये 2 की पावर m के रूप का मिल रहा है, और यहाँ पर 5 की पावर n के रूप का मिल रहा है। पर ये जो है 7 की पावर 5 ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया, जो कि क्या है, हमें
नहीं चाहिए तो ये क्या देगा आपका, हम लिखेंगे हर जो है, जो आपका डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m गुने 5 की पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है अशांत आवर्ती का होगा, अशांत आवर्ती का होगा। ठीक है, तो मैं कुछ देर के लिए आपको हट जाता हूँ और ताकि आप समझें। इस तरीके का सवाल इसी तरीके से बनाया जाता है। कोई भी डाउट हो आप हमारे यूट्यूब चैनल आनंद क्लासेस 471 पर जरूर शेयर करके आप पूछ सकते हैं। हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है, मैं व्हाट्सएप नंबर 7508443471, दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 7050087771। ये हमारा दोनों व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर अपने डाउट भेज सकते हैं। हम आपका जो डाउट है वो जितना जल्द हो उतना जल्द हम आपके डाउट आपके पास सॉल्व करके पहुँचा दें। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तब तक पानी पी लेता हूँ मैं। चलिए, आगे का आपका सवाल जो है, आगे का जो आपका सवाल है दिया हुआ है इसी का चैप्टर 1.4 प्रश्नावली 1.4 यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर 1.4। ठीक है, उसमें दूसरा सवाल दिया हुआ है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत आवृत्ति का है। मतलब हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है कि write down the decimal expansion of those rational number in question 1 above which have terminating decimal expansion। terminating decimal expansion का मतलब है जो शांत आवृत्ति का है उनको उनके बारे में लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सा था। एक तो ये था आपका शांत आवृत्ति का, एक ये था आपका शांत आवृत्ति का, एक ये भी था, ये भी है। तो जो शांत आवृत्ति का है उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो आप कैसे लिखिएगा डेसिमल एक्सपेंशन, लिखिएगा आप कैसे लिखिएगा डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है सवाल नंबर 2, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये भी क्या है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, 13/3125। इसका आप कैसे लिखिएगा, तो आप लिखिएगा 31/25। ठीक है, मैं ये सबको रब कर देता हूँ क्योंकि यहाँ मैं जब करूँगा तो क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा सा स्पेस चाहिए। ठीक है, चैप्टर 1.4 NCERT। ठीक है, दूसरा का पहला सवाल दे रखा है 13/3125 कितना सवाल, 13/31। अब क्या करेंगे, 31/25। सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये आपका जो दशमलव है, ये जो आपका है ये क्या है, ये आपका टर्मिनेटिंग है, मतलब शांत आवृत्ति का है या अशांत आवृत्ति का है। तो 5 6 30 5 2 10 50 25। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 13/5 इसका मतलब ये अब क्या आता है, शांत आवृत्ति का है। तो शांत आवृत्ति का है तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर हम 0 डालेंगे तो कितना 0 डालना होगा, 1 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे भी 1 डालना होगा। ठीक है, अब आप कैसे कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल भाग होता है वैसे आप कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल भाग होता है वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 31/25 को 13 था तो आपको कितना देना पड़ा है, 1 दशमलव, देखिए तो 0 आया, दूसरा दशमलव। तो अब देखिए 31/25 को
31 25 को क्या करिएगा, अगर आप 3 को 12 12 से 4 बार में तो 4 25 20 हाथ में 2 4 दूना 8 2 10 हाथ में 1 4 1 4 1 5 4 23 12,500 आ जाता है। तो यहाँ पर 13,000 हम 4 बार में लगा सकते हैं। तो कितना है 12,500। जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 5 का 5, ये कट गया, ये दोनों कट गया। अब फिर आपका जीरो यहाँ पे लेंगे तो एक बार में 2 बार में 6,000 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार में लगाएंगे। तो कितना हो जाएगा 31 25, 10 में से 5 गया 5, ये बच गया 9, 9 में से 2 गया 7, ये बच गया 9, 9 में से 1 गया 8, ये बच गया 4 में से 1 गया 1। फिर दशमलव देंगे तो दशमलव जीरो है, ये है जीरो तो है ही। तो आप क्या करेंगे 3 1 2 5 में 6 बार में गुना करके लगाएंगे। कितने बार में 6 बार में गुना करके लगाएंगे। 6 25 30, 6 25 30 हाथ में 3, 6 दूना 12, 3 15 का 5 हाथ में 1, 6 एकम 6 1 7, 6 3 का 18। आपका कट गया कितने बार में, 6 बार में। तो ये आपका 18,750 कट गया, 18,750 कट गया। तो ये क्या है आपका शांत मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब शांत आवर्ती का है, इसलिए यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट हो जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे सवाल पे बढ़ते हैं। आगे आपका जो सवाल है वो दिया हुआ है 17/8, 17/8। आपका जो नेक्स्ट सवाल है वो आपका है 17/8। सत्रह बटा आठ, 8 को 17 में भाग देने के लिए 8 दूना 16, 1 बचा, ये कट गया, दशमलव देंगे 0 आएगा, 8 एकम 8, ये 2 आया, 8 दूनी 16, ये 4 आया, यहाँ 0 देंगे, 8 बचे 40। तो ये भी क्या हो गया शांत मतलब टर्मिनेटिंग, शांत आवर्ती का है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल आप इस तरीके से बनाएंगे। आगे आपका जो सवाल है वो दिया हुआ ये वाला दे देते हैं 23/2 की 6 नंबर है। 23/2 की घात 3, 2 की घात 3, 23/2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2। इसको आप ब्रेक करिए, तो कितना लगेगा 23/2 दूना 4 दूना 8, 5 50 25, 25 अठे कितना होता है 25 चौका से 25 अठे 200 होता है। अब 200 को 23 से भाग करना है, यहाँ पर दशमलव देंगे, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे एक बार में ये 200 हो गया। कितना हो गया 200 हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे 30, ये आपका फिर एक बार में, फिर से एक बार में, तो ये आपका 200 हो गया। 0 0 1, फिर 0 देंगे 2 25 5 बार में, ये आपका 1000 कट गया। तो ये क्या हो गया शांत आवर्ती का है। तभी तो ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल जो आपका इसका बोल रहा है, वो बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग, इसका थर्ड सवाल है, बोला इन द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन इन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। रेशनल का मतलब अभी बताए थे कि P/Q के रूप में लिखा जाए। 2 तरह का रेशनल नंबर होता है, मतलब एक शांत आवर्ती का और एक शांत आवर्ती का होता है, पर वो रिपीटिंग होता है। तो वो दोनों नंबर को हम क्या कहते हैं रेशनल नंबर बोलते हैं, मतलब प्रीमे संख्या बोलते हैं। ठीक है, आपको बताए थे कि जो रेशनल नंबर है तो 2 प्रकार का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ये होता है और शांत आवर्ती, ये होता है शांत आवर्ती। ठीक है, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। अब इसमें जो बोल रहा है कि हमें
पता कैसे करेंगे कि वो जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है मतलब ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। अपरिमेय संख्या के लिए मैं बताया था कि इरेशनल नंबर के लिए क्या होता है, इरेशनल नंबर के लिए क्या होता है, अपरिमेय। ये दोनों को हम क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल आपको दिया था 1/2 जो कि 0.5 हुआ था। इसका एग्जांपल दिया था 1/3 जो कि 0.3333 हुआ था, मतलब आगे बढ़ता गया था। और इरेशनल अपरिमेय संख्या जो होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, मतलब अशांत अनावर्ती का होता है। अशांत अनावर्ती का होता है, अशांत अनावर्ती का जो होता है। तो इसमें आपको जो एग्जाम्पल मिलेगा वो 0-1 0-0-1 फिर 0-0-0-1 फिर 0-0-0-0-1 ऐसे ऐसे मतलब दो संख्याओं के बीच का अंतराल आपको समान नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे दो संख्याओं के बीच का अंतराल समान है, पर यहाँ पे दो संख्याओं के बीच का अंतर जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको मिलेगा। मतलब और ले लिया तो एग्जांपल 047 00047 00047 00047 इस तरीके से आपको मिलेगा। तो ये क्या कहलाएगा, आपका अशांत आवृत्ति का कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, आपका अशांत आवृत्ति का। या दूसरा कहीं और आपको दिख जाए कि एक जो संख्या मान लीजिए लिखा हुआ 4.134 मान लीजिए लिखा हुआ, उस पर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको क्या करिएगा, 1.34 फिर 134 फिर 134, मतलब ये जो संख्या ये बार बार रिपीट होता जाएगा, बार बार रिपीट होता जाएगा। तो ऐसी संख्या को भी हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या को भी हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको लेके सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे इसमें बोल रहा है कि फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन गिवन बिलो। आपका पहला सवाल है, तीसरा का पहला सवाल है 43.123456789। दूसरा सवाल है 0.1201200120012, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा अभी जो मैंने समझाया था कि 4 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और दिया हुआ है इसके ऊपर बार। तो ये आपको तो सीधे पता चल रहा होगा क्या है, ये रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि 9 के बाद ये टर्मिनेट हो गया, मतलब इसे ये शांत आवृत्ति का है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है आपका, ये आपका है शांत आवृत्ति का है। कैसे शांत आवृत्ति का है लिखिएगा आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा कितना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अगर आप इतना का भाग पे गुणनखंड निकालिएगा तो आपको ये मिलेगा और आपको ये मिलेगा। ये जो है इस रूप का मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत आवृत्ति का होगा, ठीक है। जो कि बोलेंगे टर्मिनेटिंग, क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे, ठीक है। दूसरा सवाल जो है आपका वो आपको देखकर सीधे लग गया होगा, कि जो दूसरा सवाल है आपका 0.120120120010 फिर 1 2 फिर ऐसे कर करके बढ़ते जा रहा है। तो इस दो संख्याओं के बीच का जो ये डिफरेंस है, दो संख्या, ये देखिए ये जो संख्या है और यहाँ पर जो संख्या है इसका डिफरेंस 1 आ रहा है।
पर इस नंबर और इस नंबर का डिफरेंस यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे आपको 4 मिलेगा। तो ये जो संख्याओं, दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो आपको क्या है, सामान्य नहीं है। क्या है, सामान्य नहीं, इक्वल नहीं है। तो हम इस ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे, सीधे बोलेंगे क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, ये आपको रिपीट नहीं कर रहा है, ये आपको रिपीट नहीं करता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, मतलब एक संख्या दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो उसके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, अंतर है। तो इसे हम क्या कहेंगे, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। तीसरा सवाल जो है आपका 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ जो दिया हुआ है इसको बोलते हैं बार, इसको बोलते हैं बार। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या है आपका P/Q के रूप में तो लिख ही सकते हैं, इसको आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ पे ये क्या है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल मतलब अशांत आवर्ती का है। अशांत आवर्ती का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आगे और रिपीट होगा, यही फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ये रिपीट होता जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ये कहलाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, ये आपका कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, और ये आपका कहलाएगा टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग मतलब ये आपका शांत, ये आपका अशांत और अनावर्ती, और ये आपका हो जाएगा अशांत आवर्ती। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये एग्जाम्पल ख़त्म हो जाता है, यहाँ तक आप जो भी आपका एग्जाम्पल था वो ख़त्म हो गया। इसमें कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल आनंद क्लासेस फॉर चैनल पे कमेंट जरूर करें, और ध्यान रखें कि इस तरीके का वीडियो शेयर ज़रूर करें, ताकि यह इस तरीके का वीडियो आपके जैसे दोस्तों के पास बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, ताकि वो क्या करें, इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ सके और ज्ञान अपना ज्ञान बढ़ा सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मुझे ये कहना है कि जो इसके नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है वो लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल जो है वो आपका जल्द ही शुरू होने वाला है। लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल, जो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका है बहुपद। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका बहुपद, पोलिनोमियल, तो वो आपका बहुत जल्द ही शुरू होगा, और उसमें हम पढ़ेंगे कि ग्राफ को कैसे बनाते हैं। बहुपद मतलब जो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, एक बहुपद मतलब लीनियर इक्वेशन, बाइनोमियल इक्वेशन, ट्राइनोमियल इक्वेशन, मतलब हिंदी में रैखिक, द्विघात और बहुपद। ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज तक इतना ही रहने देते हैं। शुक्रिया, राम राम। जितना ज़्यादा हो सके हमारे यूट्यूब चैनल जो है उसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है जो बहुपद, जो पॉलिनोमियल, उसका आपको पूरा वीडियो यहाँ तक मैंने डेमो क्लास के लिए रखा था। अब मैं इसका सारा वीडियोस, हर एक कॉन्सेप्ट आपको मेरे ऐप पर मिलेगा। आपको मतलब इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल यूट्यूब पे मिल जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट चैप्टर का जो भी वीडियोस है, जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी एग्जांपल है, उसका आपको मेरे ऐप पे मिलेगा। वहाँ से आपको परचेज करके ज़्यादा चार्ज नहीं है, आपको 200 रुपये पर मंथ है। उसमें आपको मैथ, साइंस और इंग्लिश आपको 3 विषय मिलेगा। 200 रुपये चार्ज है, जो कि हमको लगता है ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आप 200 रुपये में आप घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत मिनिमम चार्ज है। और जो ईयरली है, जो ईयरली हो गया आपका, ईयरली जो आपका हो गया, देखिए मेहनत बहुत लगता है हमें हम वीडियो बनाते हैं, एडिट करते हैं और उसको अपलोड करते हैं। अपलोड करने में जो इंटरनेट का खर्च आता है, बहुत सारा परेशानी भी होता है। कभी इंटरनेट रहता है, कभी इंटरनेट नहीं रहता है।
मतलब कभी नेटवर्क रहता है, कभी नेटवर्क नहीं रहता है, कभी लाइट रहती है, कभी लाइट नहीं रहती है। तो इस सब को देखते हुए जो हमारा जो कोचिंग का जो चार्ज है वो आपको अप टू 10th क्लास, अप टू 10th क्लास जो कि है आपका मैथ, साइंस एंड इंग्लिश। इंग्लिश में आपको इंग्लिश का बुक है और आपको ग्रामर है, आपको ग्रामर, ये तीनों विषय 200 रुपये पर मंथ मिलेगा। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास अगर आप जैसे ये आपका 200 रुपये पर मंथ हो गया तो आपको 24 रुपया 1 साल का हो गया, 1 साल का 2400 रुपया हो गया। तो आपके पास ऑप्शन है, आप उसे EMI में कर सकते हैं, मतलब आप चाहें तो आप 200 रुपये पर मंथ भी दे सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो आप इसको मतलब ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 मंथ का कर ले, 6 मंथ का आप कर ले तो आपको कितना हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, आप चाहें तो 12 मंथ का भी कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड है, ताकि आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। 200 रुपया मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब नॉमिनल खर्च है इसमें, तो आप पढ़ाई कर ही सकते हैं, तो ठीक है। तो जो हाँ, और जो मुझे बताना है कि अप टू ठीक है, अप टू 10th मैथ, साइंस, इंग्लिश है, और फॉर 11th एंड 12th, ठीक है, मैथमेटिक्स है, इसमें आपको फुल कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल, हर एक मतलब चैप्टर, मतलब जिसको बोलते हैं चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझाया हुआ मिलेगा, एग्जाम्पल मिलेगा, PDF मिलेगा, नोट्स मिलेगा, टेस्ट मिलेगा। इसका भी जो फीस है वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है 7508443471 7050087771, तो ये आपका व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन और व्हाट्सएप नंबर है। तो यहाँ से आप हमसे कांटेक्ट करके आप अपना सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं, ठीक है। आप ऐप पे भी जाके आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। अभी तक जो भी वीडियो मिला था वो हमने अपलोड किया हुआ है यूट्यूब चैनल पे, वो सबके लिए फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अब जो नेक्स्ट वीडियोस जो भी आपको मिलेगा वो ऐप पे ही मिलेगा, और वहाँ से आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल उसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब शेयर करें। आप ही लोग के शेयर और सब्सक्राइब से हम भी अपना आपसे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।